6 वर्षीय मासूम बनी हैवानियत की शिकार। हैवानियत करने वाले को पुलिस ने पकड़कर छोड़ा। पुलिस कार्यवाही से हैवानों के बढ़ रहे हौसले। पूर्व भाजपा मेयर शकुंतला भारती के दबाव से हैवान पुनः किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ थाना देहली गेट क्षेत्र के नगला मसानी की एक 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने हैवानियत की। समाजसेवी प्रेमलता ने बताया कि बच्ची घर में थी, उसके 2 छोटे भाई भी थे। तभी पड़ोसी नरेश आया और दोनों भाइयों को कमरे में बंद किया और उस बच्चों के साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई। हमने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो किया पर बाद में छोड़ दिया। कल की वारदात है, पर अभी तक पुलिस ने बच्ची की डॉक्टरी भी नहीं कराई। पूर्व में शकुंतला भारती ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय वारदात है और हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि यह हैवान इतनी मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ते। जबकि प्रदेश में बाबा की सरकार है, उसके बाद जरा भी डर खौफ नहीं है और इसके लिए जो भी हो सकेगा हम करके बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। क्षेत्रीय लोगों ने फिर लाल मस्जिद पर धरना दिया, जाम लगाया। उसके बाद क्षेत्राधिकार अभय पांडे के कहने पर एक जाम खुला। फिर क्षेत्रीय लोग दिल्ली गेट पहुंच गए। वहां पर पूर्व में शकुंतला भारती, समाजसेवी प्रेमलता भी पहुंच गई और लोग गिरफ्तारी की मांग पर हरी रहे। पुलिस ने फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामला पूनम पत्नी श्री किशन निवासी कुम्हारों वाली गली पानी की टंकी के पास नगला मसानी थाना दिल्ली गेट अलीगढ़ के रहने वाली है। कल शाम को समय करीब रात 8 बजे पूनम की 8 वर्षीय पुत्री राधिका घर में ही कमरे में खेल रही थी। तभी नरेश पुत्र पप्पू निवासी कुम्हारों वाली गली पानी की टंकी नगला मसानी थाना दिल्ली गेट अलीगढ़ घर में घुस आया और पूनम पुत्री के राधिका के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की की मां ने बताया, जब राधिका की रोने की आवाज आई तो मैं अंदर पहुंची तो मुझको देखकर नरेश मुझको भी गाली गलौज व मारने लगा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गए। इसी के साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। क्या हुआ? क्या मेरा बनी दोनों बच्चे चीखने लगी तो फिर मैं घर पे खड़ा हुई तो जो करो जैसा कुछ न करो। मैंने यहाँ से कही जाने को मारो और फिर मैंने वहाँ से कहना सुनी करी तो मेरे को मार रहा हूँ। अच्छा, थाने का आई तू क्या कहा? पुलिस ने क्या किया? यही मैं कह के गई तो रात मुझे 11-2 बजे तक रुकी यहाँ पे रात को लेके गए तो वहाँ बोला आई डॉक्टर ना आई। मेरी लड़की की तबीयत ज़्यादा खराबी तो मैं 2 जगह डॉक्टर दिखाने गई। बुखार आ रहा है, बहुत तबीयत ज़्यादा वैसे तो मैं 2 जगह यहाँ पे दिन में आना पड़ी। पकड़ दिया भाग गया? नहीं पाई है। 7 साल की बिटिया। कितने साल की बेटिया? 7 आज भी चल रही है, 7 साल की। ये घटना कहाँ की घटना? ये नगला मसानी पानी वाली टंकी। कब की घटना? रात 8 बजे। कल रात? हाँ। बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आपके द्वारा प्रयास किया गया है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, नगला मसानी की 7 साल की बिटिया अपने घर पर थी अकेली और उसकी माँ के पास उसकी ननद आई हुई थी। ननद को छोड़ने के लिए केवल गली से बाहर तक वो गई थी, लेकिन तब तक वो अपराधी घर के अंदर घुस गया और अंदर घुस करके उसके दोनों बेटों के, जिसकी उम्र 3 साल और एक की 5 साल, उन दोनों बेटों को बंद कर दिया और लड़की के साथ जो गंदी हरकतें की थी वो वास्तव में बड़ी शर्मनाक घटना है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना ये है कि प्रशासन द्वारा उस अपराधी को छोड़ दिया गया और पीड़ित माँ दर दर भटकती रही। जब पब्लिक को गुस्सा आया तब पब्लिक ने जाकर के जाम लगाया और जिसकी जानकारी मुझे दी गई, क्योंकि मैं खैर चुनाव में गई हुई थी और वहाँ से लौट करके जब भी मैं आई हूँ घर पर तभी मुझे सूचना मिली कि इस तरीके की घटना है मैडम और पुलिस नहीं सुन रही है, अपराधी को छोड़ दिया गया है। तुरंत प्रशासन सीओ और इंस्पेक्टर से मैंने वार्ता की कि अपराधी को कैसे छोड़ दिया गया, कि उसकी हालत सही नहीं है। सही हो या ना हो इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक अपराधी को अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महाराज बाबा की सरकार है, ये गुंडों की सरकार नहीं है। लेकिन
जिस तरीके की घटना यहाँ थाना देहली गेट में हुई है वो वास्तव में निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करती हूँ कि ऐसे अपराधी को छोड़ दिया गया, जो अगर समय पर उसकी माँ नहीं आती और बिटिया नहीं छींकती तो इतनी बड़ी घटना हो जाती कि उस लड़की की हत्या भी हो जाती। तो ऐसी घटनाएं जब भी पनपती हैं जब प्रशासन द्वारा ढील दी जाती क्या है। मानती है जिस तरह से पुलिस की लापरवाही रही कि उसको नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही। इससे कहीं सरकार की बदनामी नो सरकार नहीं। देखिए एक बात सुन लीजिए, सरकार बाबा हमारे महाराज जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जो फोकस है वो केवल बिटियाओं के लिए इतना बड़ा फोकस है। वो कहते हैं बिटिया बचाओ बिटिया बचाओ बिटिया बचाओ, लेकिन अभी थोड़ी सी मानसिकता नहीं बदल रही है। तो हम बदलना जानते हैं, बाबा जानते हैं ऐसे अपराधियों के साथ में क्या होता है। बुलडोजर भी चलता है और अब जेल की सलाखों के अंदर उनको भेजा जाता है। ये हमारे महाराज जी की सरकार है, कोई और किसी की सरकार नहीं है। अच्छा मेयर साहब, जो कल वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, वो इसी संदर्भ में? नहीं, हमने नहीं देखा वीडियो। मारपीट हुई या नहीं हुई इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है इतनी बड़ी घटना हुई वो कैसे हुई और क्यों हुई और क्यों अपराधी को छोड़ा गया। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जेल की सलाखों के 12 तारीख की ये घटना है, आज 13 तारीख हो गई और पीड़ित माँ दर मारी हुई फिर रही है। 7 साल की बिटिया, मुझे तो शर्म आ रही, दिल मतलब रो उठा कि अगर जरा सी भी चूक हो जाती और उसकी माँ ननद को छोड़ करके जल्दी नहीं आती तो उस लड़की की हत्या हो जाती और ऐसी हत्याएं होती हैं। तो ऐसे अपराधी को जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए। अगर उसी तो अब जब हमने एक्शन लिया है, अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है और बिटिया डॉक्टरी मायने के लिए हाँ बिल्कुल बहुत शर्मनाक घटना, पुलिस के द्वारा छोड़ दिया जाता है। शर्मनाक घटना मैंने कह दिया, शर्मनाक घटना। सेम इससे बड़ी घटना नहीं है। कौन से थाने की घटना? थाना देहली। ओके, FIR हो गई है लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया था, वो घर में आराम कर रहा है। क्या नाम है किसका? रेपिस्ट का क्या नाम है? रेपिस्ट का नाम मुझे नहीं पता, पड़ोस में ही रहता है। मेरे पास कॉल आया था महिला का, पूनम नाम की महिला का, कि मैडम किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है ना। वो जो जिसने रेप किया है वो अंदर कमरे में पड़ा हुआ है और हम यहाँ बेटी के हालत को देख के रो रहे हैं। लग रहा है कि कोई हमें इंसाफ दे। किस थाने का मामला है? थाना देहली गेट। कब की घटना? ये कल की घटना है रात की। बच्ची की तो उम्र 8 साल है। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? FIR कर दी गई है लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया था। अब कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। लड़की का मेडिकल नहीं हुआ था। है आपके पास? जी हाँ है, मेरे पास है। तो एक नारा चल रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? ये तो मेरे को नजर नहीं आता क्योंकि आए दिन प्रतिदिन ऐसे ही घटनाएं होती रहती हैं। कभी 8 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, कभी 18 साल की, कभी 42 साल की, 50 साल की, 60 साल की लेडीजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो भी तो मामला हुआ पुलिस की क्या कार्यशैली है? अब देखिए, जाम जब लोगों ने लगाया है तो अब कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको पकड़ लिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? बाहर बैठे हुए थे हम लोग, तो अंदर से बच्ची भागती हुई आई अपनी वो आदमी पजामी लेके कि मेरे साथ गलत काम करा है, मेरे साथ गलत काम करा है ऐसे। तो उसके दोनों हम तुरंत गए तो दोनों भाई उसके अंदर बंद थे और वो अंदर था। तभी उसकी मम्मी आ गई है लड़की के, ये क्या करा है तूने लड़की के साथ। तो अब उनमें चाटे मारे हैं उसने, उनके सिर में भी चोट है। उनके चाटे मारते हुए ये कह रहा है जिसको बुलाना है उसको बुला ले। जो आरोपी उसकी उम्र कितनी है? 24-25 साल करीब हो गया और सुबह से ही दारू पी के घूम रहा है। वो जो चोट लगी हुई है ना, एक्सीडेंट हो रखा है उसके मकान मालिक से। ये मामला कब का है? ये मामला कल का है, कल शाम का करीब 7 बजे का। कल 7 बजे का। तो पुलिस सुनवाई आज कर रही है? हाँ, मतलब FIR तो हो गई थी, पर आज जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। सुबह से घर और मोहल्ले वालों ने मारपीट करी है और मोहल्ले वाला तो कुछ कारण नहीं है, सबसे हिलकता हुआ घूम रहा है कि तुम क्या कर लोगे। उसकी मम्मी को गाली बकरा उल्टी सीधी, वो बेचारी कुछ नहीं कह रही है, वो बहुत सीधी सी हैं। वो खुद किराए पे रहती हैं, वो काम करती हैं। इनसे हाथ छोड़ो। मेरे पे हाथ छोड़ गया, मैं गिरा लिया, वो वीडियो है उसके, उस पर